जो पुलिस प्रशासन है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो है मेंटेन करने में सफल नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ भाई, सेवा सुरक्षा का जो नारा देती थी हरियाणा पुलिस बिल्कुल फेल नजर आ रही है। राजगुरु मार्केट की बात करते हैं, इस पूरी राजगुरु मार्केट में एक भी पीसीआर खड़ी है? मैं कहता हूँ भाई साहब, पीसीआर की छोड़ो, पुलिस वाला भी नहीं खड़ा यहाँ पे तो कोई। क्यों झूठी बातें करो? झूठी बातें में क्या रखा है? जब रामचाट भंडार वाले के फिरौती मांगी थी 3 दिन लगातार पीसीआर खड़ी रही थी। ऐसा है जी, 3 दिन तो हम आज खड़ी करवा लो, परमानेंट की बात चल रही है। सोशल मीडिया पे गाने लगाते हैं, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जज के भी आवेंगे पसीने, जज के आवे ना आवे व्यापारियों के पसीने कटवा। बिल्कुल आए भैया, व्यापारियों को पसीने आए पड़े। आज हमें डर के माहौल में जीना पड़ रहा है। वो अपराधी पकड़े जाते ना, जब कांड हुआ था आज से 18 दिन पहले, तो ये हांसी में कांड ना होता भाई साहब। क्यों? डर के माहौल में रहता है, बदमाश सोचता है मैं यहाँ छोड़ देता हूँ प्रोग्राम। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। हिसार के बाद हांसी भी गोलियों से गूंजा और एक व्यापारी की दिन दहाड़े मौत और रिजल्ट 0 का 0। आपको बता देते कि कुछ दिन पहले हिसार के अंदर अगर बात करें, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट के अंदर एक व्यापारी के संस्थान के बाहर लगातार 40 राउंड फायर किए जाते हैं और उसके बाद उससे फिरौती मांगी जाती है। मामला यही नहीं थमता, फिर उससे अगले दिन एक और फिर उससे अगले दिन एक और व्यापारी से जो है करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी जाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पांव फूलते हैं और लग जाती है वही भाग दौड़ करने में। लेकिन 15 दिन के करीब हो चुके हैं। उस पूरे मामले में अपराधियों को तो क्या पकड़ना था। हिसार के लगते हांसी में कल दिन दहाड़े के व्यापारी के संस्थान के बाहर 4 लोग एक ही बाइक पर चढ़कर आते हैं और मौका देखकर जो उस व्यापारी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं और इस पूरे मामले में हांसी के उस व्यापारी की जो है मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हांसी के बाज़ार जो है आज बंद रखे गए हैं, लेकिन उसकी जो गूंज है हिसार के बाज़ारों में भी देखने को मिल रही है और व्यापारियों में एक भारी रोष है सुरक्षा को लेकर। क्योंकि जब बात थी फिरौतियों की तो देखा जा रहा था कि एक व्यापारी जो है अननोन नंबर से फ़ोन उठाने से भी कतरा रहा था। और आज फ़िलहाल हमारी टीम मौजूद है हिसार की राजगुरु मार्केट के अंदर और राजगुरु मार्केट ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान अजय सैनी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि ये व्यापारियों के साथ जो कुछ भी स्थिति बनी हुई है और हिसार शहर के अंदर बात करें या हिसार के आसपास के शहरों की बात करें, ना केवल हिसार की बल्कि हरियाणा की, क्योंकि कल हांसी में जो गोलीकांड हुआ उसके बाद गोहाना में भी ऐसे ही गोलीकांड और भी हुआ है। तो इस पूरे मामले में व्यापारियों का क्या मत है वो जानने के लिए राजगुरु मार्केट ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान अजय सैनी से बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं। प्रधान जी राम राम। नमस्कार आप सभी को। भाई साहब, क्या हुआ है हमारे हिसार को, हिसार के आसपास को? मैं कहता हूँ भाई साहब, आज हमारे हिसार शहर के अंदर कुछ समय पहले 17 से 18 दिन पहले गोलियां चली थी। ठीक है, गोलियां चली थी, सीडी थाने के बिल्कुल पीछे चली थी, महिंद्रा के शोरूम में चली थी। अपराधी पकड़े नहीं गए, मगर अपराधियों को ये ऐसा लगना लगा कि अब हम तो पकड़े जा नहीं रहे। उसके बाद क्या होता है, परसों क्या होता है, हांसी के अंदर दिन दिहाड़े दिल्ली रोड के ऊपर मर्डर हो जाता है। मतलब दिल्ली रोड पर मर्डर, वही गोलीकांड, उसमें जान चली जाती है, उसमें जान बच जाती है हिसार वाले में। मगर प्रशासन को पता नहीं क्या गहरी नींद में सोए पड़े हैं। मतलब कि हमारे सीएम साहब को रिपोर्ट मांगनी चाहिए आज से कम से कम, जब कांड हुआ था आज वो रिपोर्ट मांग रहे हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूँ हिसार के प्रशासन को और शासन को क्या हो गया, जो व्यापारी परेशान के माहौल में जी रहा है, डर के माहौल में जी रहा है, ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब कि जाए तो जाए, व्यापारी कहाँ जाए? प्रधान जी, ऑटो मार्केट में ट्रेलर दिखाया था और हांसी में फिल्म दिखाई है, क्योंकि ऑटो मार्केट में उनकी मंशा थी दहशत का माहौल फैलाने की, कहीं ना कहीं व्यापारी डर जाए। और कल या परसों जो हांसी में हुआ वो उस ट्रेलर की फिल्म थी, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापारियों ने एक मुद्दा उठाया। आप कह रहे हो कि हम लोग डरे हुए हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो है मेंटेन करने में सफल नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ भाई, सेवा सुरक्षा का जो नारा देती थी हरियाणा पुलिस बिल्कुल फेल नजर आ रही है। आप देखा हुआ तो आप जगह जगह सिर्फ और सिर्फ चालान काटे जा रहे हैं। दूसरी बात, आम आदमी को कोई आप किसी को थप्पड़ मार दोगे, आप पूरे कुटुंब को उठा लेंगे। मतलब कि अपराधी खुले में घूम रहा है, उनका कुछ नहीं हो रहा है। मतलब मैं इस चीज़ के अंदर मानता हूँ दाल में कुछ काला है भाई साहब। दाल में काला इसलिए मानता हूँ क्योंकि आज अपराधी को 17 से 18 दिन हो चुके हैं, अपराधी पकड़ से बाहर है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नाकामी सरकार की क्या है, महिंद्रा के शोरूम में गुंडों से तो फिरौती 5 करोड़ की मांग ली उन्होंने।
हरियाणा अपने ईडी की रेट पर, सरकार ने ईडी की रेट पर मरवा दी, उसके बाद भी वहाँ कुछ नहीं मिला। अरे आप करना क्या चाहते हो? मेंटली आदमी को डिस्टर्ब करना चाहते हो, मतलब कि जो बंदा पहले ही परेशान है आप उसको और परेशान करना चाहते हो। मतलब कि कहाँ का राजा का, कहाँ का शासन, कहाँ का प्रशासन। आज हमारे हिसार शहर के अंदर आप हालात देख लीजिए। आज मैं हिसार की नहीं, हिसार जिला लगाना पड़ रहा है हमें। हिसार जिले के हालात आप देख लीजिए, पहले हिसार तक सीमित था, आज हिसार जिले के अंदर ये अपराध बढ़ रहा है। अपराधी ना जी सोशल मीडिया पे गाने लगाते हैं, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जज के भी आवेंगे पसीने, जज के आवे ना आवे व्यापारियों के पसीने कटवा। बिल्कुल आए भैया, व्यापारियों को पसीने आए पड़े हैं। आज हमें डर के माहौल में जीना पड़ रहा है। हमने हिसार बंद किया, हमारा हिसार भी बंद हुआ, मगर इस शासन और प्रशासन को बिल्कुल भी जो नहीं सूझी। मतलब कि कर क्या रहा है भाई साहब? व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी टैक्स देता है, व्यापारी भंडारे लगाता है, व्यापारी चंदा देता है, व्यापारी हर चीज व्यापारी देता है, मगर व्यापारी की सुरक्षा की बात आए तो आप पीछे करते सरकार। नहीं, प्रशासन कर रहा है ना। इससे पहले एक अपने एसपीओ साहब होया करते थे, उनके घर के बाहर किसी बुलेट वाले ने पटाखा बजा दिया, 15 मिनट बाद सैकड़ा तक के भी चालान कटने शुरू हो गए थे बुलेट वालों के। बिल्कुल, ये जो भी जिन्होंने अपराध किया है, ये कोई ताकतवर लोगों के पास अपराध नहीं किया। ये कोई ताकतवर नेता होता, मौके का कोई नेता होता, कोई मतलब बड़ा अधिकारी होता, मैं कहता हूँ उसके खानदान को उठाकर ले आते यहाँ पर ये। मगर आज शासन और प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। हमारा हिसार का शासन बिल्कुल निकम्मा प्रशासन हो चुका है भाई साहब। मैं कहता हूँ डीजीपी साहब को संज्ञान में लेना चाहिए मामले को, और तुरंत इसकी बड़ी से बड़ी जांच, जो भी जांच होती है जांच होनी चाहिए, जो भी अपराधी उनको तुरंत से पकड़ा जाए। क्योंकि आज हमें डरना पड़ रहा है, हमें डर के माहौल में जीना पड़ रहा है। मतलब गुंडे गुल्ले में घूम रहे हैं, व्यापारी डर के। यार हम दुकान नहीं खोलेंगे तो हम बच्चों को रोटी कैसे खिलाएंगे? चलो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते, आप पूरी राजगुरु मार्केट की बात करते हैं। इस पूरी राजगुरु मार्केट में एक भी पीसीआर खड़ी है? मैं कहता हूँ भाई साहब, पीसीआर की छोड़ो, पुलिस वाला भी नहीं खड़ा यहाँ पे तो कोई। मतलब कि इतनी बार हमने कह दिया आप यहाँ पे पुलिस की गाड़ी है परमानेंट यहाँ खड़ी कर दीजिए, और एक जो 5 ब्रिगेड की छोटी गाड़ी है वो हमारी रामचाट में परमानेंट खड़ी कर दीजिए। मगर शासन प्रशासन बड़ी बड़ी बातें करता है, मौके पर तो आता है हम ये कर दें वो कर दें, मगर आज हमारा शासन और प्रशासन निकम्मा साबित हो रहा है, बिल्कुल भी निकम्मा। हमारे विधायक साहब हिसार के गुप्ता जी है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे इस ओर। मतलब कि आप जनता तो मांगे, उम्मीद किससे करे? राजा का फर्ज बनता है प्रजा की सेवा करना। प्रजा अपना काम तो कर रही है, मगर राजा काम नहीं कर रहा। आज व्यापारी परेशान है, मतलब कि व्यापारी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मतलब कि अफसर व्यापारी को धमकाते हैं, गुंडे व्यापारी को धमकाते हैं। मतलब मर किसकी है? व्यापारी की है। प्रधान जी क्यों झूठी बातें करो? झूठी बातें में क्या रखा है? जब रामचाट भंडार वाले के फिरौती मांगी थी, 3 दिन लगातार पीसीआर खड़ी रही थी। ऐसा है जी, 3 दिन तो हम आज खड़ी करवा लूँगा। परमानेंट की बात चल रही है, परमानेंट जो होगी ना भाई साहब, अपराध जब कम बंद होंगे। आज आप जगह जगह नाके लगा दोगे तो अपराध कम नहीं होंगे। ये परमानेंट नाके होने चाहिए, ये परमानेंट कार्रवाई रहनी चाहिए। ये थोड़ी ना कि आज आपने नाके लगा दिए, 4 दिन बाद आप अपने कमरे में जाकर बैठ के बोलो गर्मी बहुत है काम नहीं करना। अरे भाई काम करना पड़ेगा। व्यापारी टैक्स देता है पुलिस वालों को, सरकार को टैक्स देता है व्यापारी। मतलब व्यापारी की सुरक्षा की बात है तो आप पीछे क्यों उठते हो? भाई सुरक्षा दो आप हमें। ऑटो मार्केट बंद कर ली, अनाज मंडी बंद कर ली, सराफा बाजार बंद कर लिया, पूरा हिसार बंद कर लिया। अब आगे क्या? आगे देखिए जी, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन की हम तैयारी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम इससे अलग अल्टरनेटिव निकालेंगे। दुकान बंद करना तो व्यापारी को नुकसान है, दुकानें हमने बंद कर देख ली, मगर शासन और प्रशासन में बिल्कुल भी टस्सा मस नहीं है, बिल्कुल भी टस्सा मस नहीं है। अपराध बढ़ता जा रहा है। वो अपराधी पकड़े जाते ना, जब कांड हुआ था आज से 17 दिन पहले, तो ये हादसे में कांड ना होता भाई साहब। क्यों? डर के माहौल में रहता है, बदमाश सोचता है मैं यहाँ छोड़ देता हूँ प्रोग्राम। मतलब कि एडीजीपी साहब को, डीसी साहब को, एसपी साहब को संज्ञान में लेना चाहिए। हिसार शहर के अंदर अब हो क्या रहा है? व्यापारी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ सुरक्षित होगी? भाई साहब आपको भी धमकी मिले को फिरौती मिले? मेरे पे तो कुछ है ही को नहीं भाई, फिरौती मेरे से क्या मांगेंगे? मेरे तो कुछ है अपना तो है सौदा ही कमी को नहीं भाई साहब। क्या फिरौती मांगेंगे? फिरौती तो पैसे वाले से मांगे, फिरौती तो पैसे वाले से मांगी जाती है ना। हमारे फिरौती मांगे क्या करना उन्हें? हमारे पे कुछ है ही को नहीं, फिरौती कहाँ से देंगे हम? तो जिस तरह और व्यापारी चाहते तान के सोए आप भी सो जाओ ना, आपके क्या दिक्कत है? यार फौजी देश की रक्षा नहीं करेगा, ठीक है, सफाई वाले सफाई नहीं करेंगे, हमारे जैसे मुद्दे नहीं उठाएंगे तो इस कैसे चलेगा यो? अच्छा है भाई साहब, आप ये कहते हो हम चादर ढाल के सो जाओ वहाँ तो कोई बोलेगा नहीं, तो फिर अपराध तो मैं कहूँ दिन दिहाड़े। तो वही तो बात है, वही तो बात है भाई साहब, बोलते क्यों नहीं? एक बात बताओ, 80 कितनी दूर है? ठीक है, किसी व्यापारी का हिसार वाले का दर्द होया? मेरी बात सुनिए, आपने पहले फिल्म देखी होगी शोले, बोलो गब्बर आ गया। ऐसे हालात हिसार शहर के अंदर हो चुके, गुंडे राज कर रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे काम हो जाएंगे हरियाणा के अंदर। सरकार ने एक्शन नहीं लिया, सरकार ने मर्डर नहीं किए, सरकार ने एनकाउंटर नहीं कराया ना किसी अपराधी का, तो मैं कह रहा हूँ बहुत गलत हिसार शहर का पूरे हरियाणा के अंदर होने वाला है।
अच्छा, एक चीज़ और है भाई साहब, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इलेक्शन अभी लोकसभा गया, विधानसभा आने वाला है, उस टाइम पे सारी चीज़ें हो रही है, कहीं ना कहीं मतलब राजनीतिक कुछ तो नहीं है। देखिए इसके पीछे मैं कहूँ इस हर चीज़ की जांच होनी चाहिए। करवाने वाला कौन है, करने वाला कौन है, अपराधी कौन है, किसने श्रेय दी है, इसमें कोई नेता भी है उसको भी लपेटो, कोई मतलब कि कर्मचारी है, कोई भी XYZ जो भी इसके अंदर बंदा है, सबकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने फीस दी और फारिग, ये काम ना होना चाहिए। जांच होनी चाहिए, जो भी इस जांच में शामिल होगा, जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इतने अगर प्रशासन नहीं जागे तो फिर व्यापारी तो अपने लठेंगे तेल प्याले में ना। मैं कह रहा हूँ, मैंने हर व्यापारी को बोला कि अपने दुकान पे लठ रखे, क्योंकि हथियार तो हमारी परमिशन मिलती नहीं हमें। हम जाते हैं SP ऑफिस में, किसी का व्यापारी का हथियार नहीं है। जो बड़े जिसके पहले मन गए मतलब अपराधी गोलियाँ चल रही है, रामचाट पे गोलियाँ चली थी, हमारे राजू में फिरौती मांगी गई थी, ऑटो में फिरौती मांगी गई थी, जो अपने वहाँ पे कांड हो गया। मतलब कि लिस्ट देखोगे ना तो लिस्ट बड़ी होती जा रही है, छोटी नहीं हो रही लिस्ट। ये अपराध की लिस्ट बड़ी होती जा रही है, छोटी लिस्ट नहीं हो रही। हिसार बना बिहार भाई साहब, मैं कह रहा हूँ पब्लिक को सब पता है, बिहार से वो बेड़ा कर होगा भाई साहब। बिहार में पकड़ तो जाया करते, यहाँ तो पकड़े कौन जान रहे, गुंडे खुले घूम रहे हैं। तो अब आशी का आज बाज़ार बंद है, डेड बॉडी अभी तक रिसीव नहीं गई। उन कल एक जो नेशनल हाईवे भी 1.5 घंटे तक जो है जाम रखा गया, लेकिन जो अभी तक उनके डिमांड्स है तस की मस नहीं हो पा रही। पुलिस प्रशासन अभी तक उनको ट्रैक करने में भी जो है नाकामयाब है। सुनने में आ रहा है कि उसमें से एक अपराधी पकड़ा भी गया है, उससे ऐसा कुछ। अपराधी थोड़ी ना भाई, वो पहले ही जेल में बैठा है, जेल में बैठा है, वो अपराधी थोड़ी ना होता है। जो अपराधी तो बाहर सड़क पे घूम रहे, गोली मार रहे, वो अपराधी तो मैं उनको मानता हूँ असली। वो तो जेल में बैठा है, वो क्या अपराध करेगा जेल में बैठा आदमी। असली अपराधी को पकड़े, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम ना करे, जो सच्चाई है सच्चाई दिखाने का काम करे। ये नहीं है कि आपने पकड़ा ला किसी और को, पकड़ लिया किसी और को, ये काम ना करे। जो भी जायज दोषी है ना उनको पकड़े, जल्द से जल्द पकड़े, नहीं तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हम जल्दी तैयार करने वाले हैं। भाई साहब, सवेरे कोई ऑफिस जा रहा हो और जल्दबाजी में हेलमेट घर भूल जाए या गलती से 1 मिनट रेड लाइट जंप कर दे थोड़ी सी भी, तो उसका चलान है। एक मोटरसाइकिल पे 4 अपराधी दिन दहाड़े मर्डर करके भाग जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई साहब, आम आदमी सड़क पर नहीं घूम सकता बिना हेलमेट के, आम आदमी बिना लाइसेंस के घर से नहीं जा सकता, आम आदमी बिना RC बिना प्रदूषण के घर से नहीं जा सकता। मगर अपराधी के पास ना RC है, ना प्रदूषण है, ना हेलमेट है, उनके पास नाजायज असले है, उसके बाद उस खुले में घूम रहे हैं। मतलब पुलिस का डर बैन नहीं है। आप देख रहे हो कहाँ डर है भाई साहब। आपने भी कवरेज की है, अपना पूरा हिसाब देखा है। जमीनी हकीकत पर जाओगे आप, कैमरे से अलग हटोगे तो आप देखो ना, कोई सुरक्षित नहीं है। कहाँ सुरक्षित है हमारा हिसाब। दिन छिपे बाद लड़कियां महिलाएं घर से बाहर निकल नहीं सकती। मैं अब लड़कियों की बात कर रहा हूँ, हमारा वर्ग कौन अट्टे कट्टे कौन बाहर निकल सके भाई साहब। आप बात लड़कियों की कर रहे हो। मतलब आप बात ये देखो ना, व्यापारी डर के माहौल में जी रहे हैं। आज दुकान नया आदमी का फोन आ जाता है, डर लगता है, बोलो मैंने हमारे से फिरौती ना मांग ले, मारो को धमकी ना दे दो। मतलब कि ऐसा माहौल पैदा हो चुका है हमारे शहर के अंदर। प्रशासन को जागना चाहिए, मतलब जो भी हमारा निकम्मा प्रशासन है उसको जाग कर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जो हिसार का मामला था गोलीकांड का और जो हाँसी का मामला है, एक तो INLD के नेता थे और एक JJP के नेता थे, तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स, राजनीति, गंदी राजनीति या ऐसा कुछ भी कोई एंगल निकल कर आ सकता है? देखिए वो तो प्रशासन बता सकता है जी, इससे हमारा इससे बेहतर तो हम क्या बताएंगे। हम तो ये मानेंगे कि अपराधी ने अपराध कर दिया, हमारे व्यापारी को मार दिया, अपराधी ने गोली चला दी, हम तो ये चीज़ मानते हैं। वो तो जब जांच होएगी, जांच का विषय बनेगा, उसके बाद सारी तथ्य बाहर निकल कर आएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बड़े बड़े अधिकारी आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज? मैं तो बड़े बड़े अधिकारियों से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे हिसार शहर को हिसार बना के रखो, बिहार मत बनाओ। अपराध इतना जो हमारे हिसार शहर के अंदर बढ़ रहा है, हमारे प्रशासन से हाथ जोड़ कर निवेदन है, हमारी सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह से हाथ जोड़ कर निवेदन है, हमारे हिसार को हिसार बना के रख दो भाई साहब। हमारा हिसार शहर का बेड़ा गर्क हो चुका है। इस वक्त गुंडागर्दी, ताबड़तोड़ गुंडागर्दी हो रही है, इतना बिल्कुल भी ना करे। जो भी इसकी जांच है, बड़ी से बड़ी टीम लगाओ, हमें अपराधी को जल्द से जल्द पकड़वाओ। कहीं ना कहीं साफ तौर पर व्यापारियों का कहना है कि अभी पिछले दिनों जो हिसार के अंदर गोलीकांड हुआ, उसके अंदर एक चीज़ देखने को मिली, क्योंकि अगर व्यापारियों की बात करें तो वो किसी न किसी राजनीतिक संगठन से बेशक से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उस राजनीति से ऊपर उठकर एक भाईचारे की मिसाल देते हुए पूरे हिसार को बंद रखा गया। और आज हाँसी में भी एक ऐसी ही भाईचारे की मिसाल देते हुए पूरे हाँसी को बंद रखा गया। लेकिन हिसार की अगर बात करें या हाँसी के व्यापारियों की बात करें, डिमांड सिर्फ और सिर्फ एक कि अपराध को जल्द से जल्द कम कराया जाए
और कहीं ना कहीं जो अपराधी बेखौफ तरीके से शहर में घूम रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि एक व्यापारी आज एक अननोन कॉल उठाने से पहले भी घबराता है। हाँ जी अजय भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ, महिंद्रा के मालिक को फिरौती मांगी गई थी 5 करोड़ रुपए की, गुंडे पकड़े नहीं गए, खुले में घूम रहे हैं। मतलब उसके अगले दिन क्या करते हैं ये लोग, तीन दिन पहले उनके घर ईडी की रेड भिजवा देते हैं, मतलब और आज उनके पास कुछ नहीं मिला। अरे यार आप किस मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हो किसी को, व्यापारी को ये डर के माहौल में, मतलब कि आप डरे रहो, कभी गुंडों से कभी सरकार से, मतलब डर के माहौल में जीना चाहते, मतलब ध्यान रखियो कभी ईडी ग्रेड आपके भी पड़ जाए। मैं कहूँ मेरे तो जुगाड़ी को नहीं भाई साहब, मेरा क्या ईडी ग्रेड पड़ेगी है। मतलब एक आम आवाज़ उठाने वाला व्यापारी हूँ, आवाज़ उठाता रहूँगा, चाहे ईडी ग्रेड पड़े चाहे डिड्डी की पड़े, चाहे किसी की मर्जी पड़ा, पड़ रहा कौन भाई साहब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का साफ तौर पे एक ही कहना है कि आज जो व्यापारी डर के माहौल में जो जी रहा है, और जो व्यापारी जब सुबह घर से निकलता है तो परिवार वालों को एक डर सताता है एक मन में कि क्या ये व्यापारी शाम को ठीक ठाक घर भी लौटेगा या कोई हादसा इनका रास्ते में इंतज़ार कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से ये अपील सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से इस पूरे शहर में या हिसार ज़िले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, और ये जो बेखौफ बदमाश आए दिन ये जो वारदात करके बिल्कुल आराम से बिल्कुल प्यार से निकल जाते हैं, इनके ऊपर लगाम लगाई जाए ताकि ये जो व्यापारी है शांति से अपना काम धंधा कर सके। जो मामला अभी हिसार में और उसके बाद हांसी में, ऐसा ही मामला आसपास दोबारा कहीं ना हो, ऐसी नकेल ऐसा चीरा लगाने की आज पुलिस प्रशासन को ज़रूरत है। आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं इस हिसार में बढ़ते या हिसार के आसपास में बढ़ते क्राइम को लेकर, और जो भी राय है आपकी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।